गाइस, आप लोगों को एक लव स्टडी क्लासेस बरोड़ा वाले चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण उसको कहते हैं जिसमें ABCD के दो अक्षर शामिल हो। जैसे यहाँ दे दिया गया है x और y। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको हल करने का सबसे आसान तरीका से आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें देखा जाता है एक पद अगर कोई बराबर हो तब तो काम हो जाएगा जल्दी में, लेकिन एक पद अगर कोई बराबर ना हो तब तो कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। चलिए तो क्या करना है कि नीचे वाले के आगे वाला से गुना करना है, यानी कि फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से गुना करना है। मान लिया हमको x का मान निकालना है, ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए y का मान रखना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही होता है। चलिए तो y का मान निकालने के लिए x मान हम रखते हैं, तो ये जो आगे है आपको ये इसके चल जाएगा पीछे, इससे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट है क्या करना है तो आपको गुना कर देना है, ठीक है। अब चलिए अब इसके ठीक सामने वाले को ऊपर से गुना कर देना है आपको, ठीक है, तो कितना है 2 है। चलिए अब तो बराबर हो जाएगा। चलिए बराबर करने के लिए ऐसे किया जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब करते हैं तो एक में करेंगे 2 से गुना तो आएगा आपको 2x प्लस y में करेंगे 2 से तो 2y बराबर 2 में करेंगे 2 से तो 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में दूसरा को भी कर लेते हैं गुना, 2x में करेंगे 1 से तो क्या मिलेगा आपको 2x मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए -3y में करेंगे 1 से गुना तो -3y ही रहेगा ना। चलिए उसके बाद बराबर 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से असली राज शुरू होता है, ठीक है। चलिए देखा जाता है अब इसको घटाना है, आपको क्या करना है घटाना है, और घटाने पर आपको पता है कि चिन्ह में परिवर्तन किया जाता है। चिन्ह में परिवर्तन इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक बात और हम बताते हैं आपको, ये चिन्ह में माइनस क्यों लगता है, क्योंकि सब में गुना हो जाता है माइनस से। अगर प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। समझ में आया कैसे होता है? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए तो 2 में से यहाँ प्लस का 2 यहाँ माइनस का 2, पुराना चिन्ह से फिर नहीं चलना है, नया चिन्ह जो आया ना आपको वही से फिर चलना है, पुराने चिन्ह को भूल जाना है। चलिए इसको मान लिया जब भूल जाना है, हमें डाल दे रहा है अभी, ठीक है, आप लोगों को भूल जाना है, ठीक है, मैं डालती है ना। चलिए तो प्लस माइनस होती है तो कट जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, तो अब ये दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा ना, क्योंकि y का भी समान है, तो 2 3 5 y बराबर। अब यहाँ पास देखिए तो एक प्लस का एक माइनस का तो घटेगा ना, हाँ 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, लेकिन प्लस में या माइनस में तो बड़ा को देखना है, उसके बाद डिसाइड कर लेना है, बड़ा में प्लस तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे y बराबर क्या आ गया आपका, तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। जो इधर गुना में रहता है उधर जाकर के भाग में हो जाता है, ठीक है। चलिए आपका y बराबर तो मान निकल गया, अब निकालना है एक चर का मान निकल गया, अब निकालना है हमको दूसरा चर का मान। तो हम क्या करेंगे तो y बराबर कोई भी समीकरण में रख देंगे, आ जाएगा आसान समीकरण। चलिए लिख दीजिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर एक बात आपको ध्यान देना है, समीकरण फर्स्ट क्या है तो पहले वाला जो गुना करके आया था वो नहीं, जो पहले था वही आपको लेना है, ठीक है। पहले कौन था तो ये था, आपका इसी में रख देना है। चलिए क्या था x प्लस y बराबर 2 था, यही ना। चलिए x का मान तो है नहीं तो x का मान 1 से रख दीजिए, और y का मान क्या है तो 1/5 बराबर 2, ठीक है। चलिए अब x बराबर 2 माइनस 1/5 होगा ना। चलिए जब x बराबर निकालेंगे हम तो इसके नीचे भी 1 रहेगा, 5 एलसीएम हो जाएगा, तब 5 दूना 10 माइनस 1, यानी कि 10 में से 1 गया तो 9/5, ठीक है। x का भी मान निकल गया 9/5 और y का भी मान 1/5। इसी प्रकार समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। ये सबसे आसान तरीका है दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने का, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को